कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण ये हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत ये 25वां अध्याय चल रहा है। इसमें बतलाया गया है कि शिव जी की दक्ष से शत्रुता किस प्रकार से होती है। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है, जिसके द्वारा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, एक समय की बात है, सब ऋषियों ने मिलकर प्रयागराज में एक यज्ञ किया। उसमें सनक आदि सिद्ध ऋषि मुनि तथा सपरिवार देवता एकत्रित हुए। वहां ज्ञानी विद्वान भी बहुत से आए थे। उन्होंने परस्पर मिलकर वाद विवाद करने में उस यज्ञ की और शोभा बढ़ा दी। उस समय उस यज्ञ में भगवान रुद्र भवानी तथा गणों के साथ वहां आए। उन्हें आया देखकर सब सिद्ध मुनि ऋषि देवताओं ने प्रणाम तथा स्तुति की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तब सबको बैठने की आज्ञा दी। वे सब शिव आज्ञा से अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सदाशिव का दर्शन पाकर उन्होंने अपना जीवन सफल माना। ठीक उसी समय प्रजापति दक्ष वहां आ पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने आकर मुझे प्रणाम किया, फिर मेरी आज्ञा से बैठ गए। जितने वहां ऋषि मुनि आदि देवता बैठे हुए थे, उन सबने दक्ष प्रजापति का यथोचित सम्मान आदि किया, किंतु अकेले श्री महादेव जी ही दक्ष के आगे न उठे और न प्रणाम किया, अपने आसन पर ही विराजमान रहे। इधर दक्ष को इस बात से बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। श्री महादेव जी की क्रूर दृष्टि से देखता रहा। अभिमान के साथ सभा के मध्य में बोल पड़ा, हे देवगण, मुझे सारे देवता दैत्य ब्राह्मण ऋषि आदि उचित प्रणाम किया करते हैं, किंतु इस निर्लज्ज एवं शमशान वासी को तो देखो। यह दुर्जनों की भांति अपने आसन पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। प्रणाम करना तो दूर रहा, उठा तक नहीं। इस प्रकार के निर्लज्ज को शाप देना उचित होगा। हे देवताओं, न इसकी कोई जाति है, न कुल है, एवं आचार रहित है। शमशान का निवासी होने से देव पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं, न यज्ञ में भाग लेने के योग्य है। इसी कारण मैं शाप देता हूँ, आज से इसे यज्ञों में कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भृगु आदि ऋषियों ने भी श्री महादेव जी को अन्य देवताओं के समान मानकर दक्ष की हाँ में हाँ मिलाई, श्री शंकर भगवान की निंदा की और इनको प्रणाम न करने का अपराधी ठहराया। भगवान सदाशिव तो मौन रहे, किंतु नंदीश्वर जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। वे दक्ष को शाप देते हुए बोले, हे दक्ष, तुम महामूढ़ हो, जिसने
जिनके नाम के स्मरण से यज्ञ सफल होते हैं, ऐसे मेरे स्वामी सदाशिव को तूने बहिष्कृत क्यों कर दिया? तुम दुर्बुद्धि हो, जो समस्त विश्व को उत्पन्न करके पालन तथा उनका फिर संहार कर देते हैं। तुम उन्हीं को शाप दे रहे हो। इस प्रकार का शाप व्यर्थ है और साथ में दुर्वचन कहकर उपहास भी कर रहे हो। हे नारद जी, इस प्रकार से जब नंदीश्वर ने दक्ष को फटकारा, तब दक्ष ने क्रोध से नंदीश्वर को भी शाप दे डाला और बोला, तुम सारे रुद्रगण अपने आप को वेद मार्ग से एवं ऋषिगणों से त्यक्त समझो। तब तो उस महाअभिमानी दक्ष को नंदीश्वर कहने लगे, अरे दुष्ट दक्ष, तुम भगवान शिव का स्वरूप जानते ही नहीं, तभी तो मूर्खता करके शाप देते जा रहे हो। शिव गणों को शाप दे देकर और भी तुमने अपनी दुष्टता प्रकट की। और देखो, भृगु आदि ब्राह्मण भी दुष्ट विचित्त वाले निकले, जिन्होंने ब्राह्मणपन के अभिमान में आकर देवाधिदेव महादेव जी का घोर अपमान किया। अब मैं इन अभिमानी ब्राह्मणों को शाप देता हूँ। ये भगवान रुद्र के शत्रु हैं, अतः ये वेद तत्वों से रहित होकर केवल वाद विवाद करने में परायण रहेंगे। कामी, क्रोधी, लोभी, मोह मद मत्सर में पढ़कर ये सदा भिक्षुक बने रहेंगे। ब्राह्मणपन से शूद्रों के यहाँ भी जाकर यज्ञ करा लेंगे। दान देने की आशाओं में आकर अनुचित दान लेना नहीं छोड़ेंगे। अतः नरक निवासी होंगे। और जो भगवान शंकर को अन्य देवताओं के समान मानकर उनसे शत्रुता कर रहे हैं, वे श्रेष्ठ तत्व से विमुख रहेंगे। इस प्रकार के तुम लोग आत्मगति छोड़कर महापतित कर्मों में पड़ोगे, जिससे शीघ्र ही पतित हो जाओगे। हे नारद जी, जब क्रोध में आकर नंदीश्वर जी ने ब्राह्मणों को इस प्रकार से शाप दिया तो चारों ओर से हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मैं स्वयं सब कुछ सुन रहा था। नंदीगण ने मेरी भी निंदा कर डाली। भृगु आदि ब्राह्मणों को तो बहुत ही निंदा की। तब परम कृपालु भगवान शंकर जी अत्यंत मधुर वचनों द्वारा नंदीश्वर से बोले, हे प्रिय नंदीश्वर, इस प्रकार से आपको क्रोध करना उचित नहीं। तुम भ्रम में पड़ गए हो, जिससे मुझे शापित जान लिया। इस कारण व्यर्थ में ब्राह्मणों को शाप दे दिया है। मुझे तो किसी प्रकार से किसी का भी शाप नहीं लग सकता। इसे तुम ही तत्व द्वारा विचार कर देखो। इस समय तुम शांत हो जाओ। यज्ञ करता एवं यज्ञ के अंग सब कुछ मैं ही हूँ। कोई भी मुझे यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब सदाशिव ने नंदीश्वर को इस प्रकार समझाया, तब नंदीश्वर शांत होकर बैठ गए। इसके बाद कुछ समय वहां बैठकर सदाशिव श्री सती जी तथा अपने गणों को साथ लेकर प्रसन्न होते हुए वहां से पधारे।
और दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने स्थान पर चला गया। उसी दिन से अत्यंत मूढ़मती दक्ष सदाशिव तथा शिव पूजकों से शत्रुता करने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। अगला 26वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत दक्ष का यज्ञ आरंभ इस मामले में बतलाया गया है। तो देखिए साथियों, इसमें शिव महापुराण में शिव की सारी महिमा और उनकी माया, ये सभी कुछ वृतांत विस्तार से दिया हुआ है, जो कि स्मरणीय है, सुनने लायक है, मनन करने लायक है। जो इस महाशिव पुराण को पढ़ता और पढ़ाता है वह मोक्ष गति को पाता है और इस संसार में सुखी रहता है। तो देखिए साथियों, आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।